जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से 1 फरवरी को इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं गणित का, तो इस वीडियो में हम लोग 20 नंबर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए, आप सभी लोग को पता होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 से 25 केवल फार्मूला बेस्ड रहेंगे। कहने का मतलब है कि फार्मूला ही केवल पूछा जाएगा। फार्मूला बेस्ड तो रहेगा, लेकिन फार्मूला ही सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो देखिए, दोगुना विकल्प के चलते सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ये फ़ायदा होंगे, इसीलिए फार्मूला को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए। तो अभी हम लोग ये जो फार्मूला याद कर रहे हैं, यही फार्मूला आप लोग को सेम टू सेम एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो किसी भी हालत में इस फार्मूला को याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्लास 12 यानी गणित से। ठीक है, तो पहला हमारा है कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो थीटा का मान कितना होगा। साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। जब बराबर के ये साइड में आता है तो इन्वर्स के फॉर्म में चला जाता है, सभी को पता होगा। दूसरा नंबर देखिए कि साइन इन्वर्स एक्स थीटा हो तो अगर इन्वर्स में है ये साइड में आएगा तो केवल थीटा के फॉर्म में रह जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएंगे। 3 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स। तो देखिए, साइन से साइन इन्वर्स एक्स कट जाता है तो केवल एक्स बचेगा, तो एक्स यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, यानी एक्स हमारा ये हो जाएगा। 4 नंबर को देखिए तो वही हाल है कि यहाँ साइन इन्वर्स में है, यहाँ एक्स के फॉर्म में, तो साइन इन्वर्स से साइन कटेगा तो केवल एक्स बचेगा। उसके बाद 5 को देखिए तो tan इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉट इन्वर्स 1/x कॉमा कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू tan इन्वर्स 1/x। तो कहने का मतलब है कि यही चीज़ को रिपीट किया गया है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर पूछा जाए कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है हमारा π/2। उसके बाद इसी में दूसरा है कि सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू कितना, तो इसका भी मतलब होता है π/2। तीसरा को देखिए तो tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू कितना, तो इसका भी मान होता है π/2। पाई का मतलब होता है 180, 180 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 90 डिग्री। तो ठीक है, उसके बाद 7वां को देखिए, 7वां का पहला कि tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स बाई इक्वल टू, तो ये होता है tan इन्वर्स के फॉर्म में ही, ध्यान रखिएगा, tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स बाई, tan इन्वर्स के फॉर्म में ही एक्स प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू बाई। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी फार्मूला से पूछा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो यही फार्मूला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसी में दूसरा है कि tan इन्वर्स एक्स माइनस tan इन्वर्स बाई बराबर कितना होगा, तो इसका हो जाएगा tan इन्वर्स एक्स माइनस बाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू बाई। देखिए कहाँ कहाँ यहाँ पे इसका चिन्ह बदल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में जो प्लस था इसका माइनस किया गया है, और नीचे में जो यहाँ पे प्लस था उसको माइनस किया गया है। बाकी एक्स इंटू बाई सेम है, और ये जो एक्स है ऊपर में और बाई है जो भी सेम है। तो कहने का मतलब है कि केवल चिन्ह बदल रहा है। यहाँ पे 8 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि कॉट इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स बाई बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स बाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस बाई। ये रियल फार्मूला है। दूसरा इसी में देखिए तो कॉट इन्वर्स एक्स माइनस कॉट इन्वर्स बाई बराबर हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स इंटू बाई प्लस 1 बटा एक बाई माइनस एक्स हो जाएंगे। अब देखिए ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है tan इन्वर्स वाला में। ये जो देखिए tan इन्वर्स एक्स के फॉर्म में अगर आता है तो अलग अलग फॉर्म में 3 फार्मूला इससे पूछा जाता है, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। अगर पूछा जाएगा कि 2 tan इन्वर्स एक्स बराबर अगर साइन के फॉर्म में पूछा जाएगा तो हो जाएगा साइन इन्वर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बीच वाला ज़्यादा नहीं पूछता है। तो दूसरा को देखिए इसी में 2 tan इन्वर्स एक्स का एक और फार्मूला होता है कि कॉस इन्वर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद tan के फॉर्म में अगर पूछा जाएगा तो tan इन्वर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला और ऊपर वाला, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि तीनों को याद कर लीजिएगा। 10 नंबर में आते हैं तो 10 नंबर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। देखिए 10 बोला जा रहा है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई बराबर कितना होगा, तो साइन इन्वर्स एक्स रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई, देखिए ये सभी रूट में ही है, प्लस बाई इंटू रूट में एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा इसका। साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स बाई का अगर फार्मूला पूछता है तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगर इसी में केवल माइनस लगा के पूछेगा तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स इंटू एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 11 नंबर को देखिए तो बोला गया है कि कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स बाई। देखिए अगर आपका याद नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कीजिए या फिर याद कीजिए। अगर जो याद है रिवाइज कीजिए, जो नहीं याद है यहाँ पे याद करने का कोशिश कीजिए। एक बार इसका PDF भी मैं दे दूंगा टेलीग्राम से, तो सबसे पहले इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगर कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स बाई के फॉर्म में अगर पूछता है तो कॉस इन्वर्स एक्स इंटू बाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर हो जाएंगे।
उसी में अगर प्लस के माइनस के फॉर्म में पूछता है कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कितना होगा, तो हो जाएंगे कॉस इनवर्स इंटू एक्स इंटू वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए फिजिक्स वाला जो मैंने आप लोगों को बोला था कि फिजिक्स का 200 ऑब्जेक्टिव दूंगा, तो उसके लिए क्या कीजिए कि गूगल में आपको टाइप कर दीजिए VVI, उसके बाद PDF। जैसे ही इतना लिखिएगा VVI PDF, उसके बाद कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे लिखने के बाद आपको सर्च करना है। जैसे ही VVI PDF केवल लिखकर आप लोग सर्च करिएगा तो वेबसाइट कुछ इस तरीक़ा से आएंगे। तो देखिए ऊपर में हिंदी में VVI PDF लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले को ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन करिएगा, खोलने के बाद यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाइएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 के लिए 250 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस वाले फिजिक्स वाले पे क्लिक करिएगा। जैसे ही इस वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएंगे। तो जल्दी से इसको क्या कीजिए कि ओपन कीजिए। तो मैं फटाफट इसको ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद और नीचे आना है, और नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को सारा PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स 250 ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे देखिए PDF अपने से खुलेगा, ठीक है। तो इसको देखिए जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 250 ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल जाएंगे। इसका आंसर भी यहीं पे दिया गया है, तो आंसर को भी देख सकते हैं। इसमें आप लोग को 250 ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा मिल जाएंगे। तो इसका आइए और इसका फ़ायदा उठाइए। उसके बाद 12 नंबर को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि तीनों को अगर पूछ देगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, तो अभी देखें कि x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अभी हम लोग याद किए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब इसमें अगर tan इनवर्स z भी जो अगर जोड़ देता है तो इसका हो जाएगा फार्मूला कि tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x इंटू वाई इंटू जेड बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड, उसके बाद माइनस जेड इंटू एक्स। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा तीनों को अगर फॉर्म में पूछता है तो। उसके बाद इसी में देखिए 13 नंबर को, तो पहला पूछा जा रहा है कि पहला कि साइन इनवर्स एक्स बराबर की क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x हो जाएंगे। अगर कॉस इनवर्स एक्स पूछेगा तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। tan इनवर्स का अगर पूछा जाएगा तो cot इनवर्स 1/x हो जाएंगे। इसमें भी देखिए कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। पहला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स ही होगा। अगर दूसरा पूछा जाएगा कि कॉस इनवर्स माइनस में एक्स है तो इसका पाई में से कॉस इनवर्स एक्स को घटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार पूछे जाते हैं कि अगर माइनस के फॉर्म में रहता है तो उसको पाई में से पहले घटाया जाता है, उसके बाद कैलकुलेशन किया जाता है। इसको ऑब्जेक्टिव भी इसका तैयार हो गया। ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को 2 से 4 मिनट के अंदर में वीडियो पब्लिश होने के बाद मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा है कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो माइनस में tan इनवर्स एक्स ही होगा। उसके बाद चौथा है कि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो हो जाएंगे माइनस cos एक्स इनवर्स एक्स। पाँचवा इसी में है कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको भी पाई में से घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि कॉस वाला को और सेक वाला को और यहाँ पे कॉट वाला को, ये तीनों को पाई में से घटाना पड़ता है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई में से घटाना पड़ेगा कॉस वाला को, कॉट वाला को और किसको, या सेक वाला को। ये तीनों को पाई में से घटाना पड़ता है, याद रखिएगा। अगर माइनस के फॉर्म में रहेगा तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे बोला जा रहा है कि टू साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा। ये हो जाएंगे साइन इनवर्स इंटू 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 2 कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में पूछा जाता तो हो जाएंगे कॉस इनवर्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1। 16 नंबर का पहला देखिए तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा, तो हो जाएंगे साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है ना। दूसरा इसी में देखिए तो 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा, तो हो जाएंगे कॉस इनवर्स इंटू 4x क्यू माइनस 3x, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं तो आगे भी कुछ फार्मूला है। उसके बाद डिफरेंशिएशन से हम लोग फार्मूला को करते हैं फटाफट। तो इसमें एक और यहाँ पे फार्मूला बच गया है, इसको हम लोग कर लेते हैं कि 3 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब अवकलन यानी डिफरेंशिएशन से फार्मूला हम लोग करते हैं। तो पहला फार्मूला तो इंपॉर्टेंट है कि d इंटू एक्स के पावर n बटा एक्स बराबर क्या होता है, एक्स के n x इंटू n माइनस 1, यानी जितना भी इसका n का मान रहेगा यानी नंबर ऑफ संख्या, उसको यहाँ पे लिखना है। यानी ऊपर में जितना भी है, जैसे कि x के पावर 10 है, ठीक है, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद x, उसके बाद 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 10। यहाँ पे देखिए देखते जाइए कि 10 x माइनस पावर कितना इसका हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये फार्मूला बेस्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद इसी में दूसरा देखिए कि डी सी बता डी एक्स, यानी सी का अगर कांस्टेंट टर्म में आ जाता है तो सी अचर इसका मान 0 होता है।
तीसरा इसी में देखिए तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स का क्या हो जाएंगे, साइन का हो जाएंगे कॉस, अगर कॉस का रहेगा तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स। इसी में और देखिए कि tan का अगर आता है तो सेक स्क्वायर एक्स, अगर कॉट का आता है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, अगर कॉसेक रहेगा तो क्या हो जाएंगे माइनस कॉसेक एक्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो सेक अगर आता है तो सेक इंटू कॉट होता है, अगर ई के पावर एक्स का अगर पूछा जाए तो ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स ही, ठीक है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि ई के पावर अगर कुछ भी वैल्यू देता है तो उसका मान उतना ही होगा। उसके बाद है कि डी लॉग एक्स बेस ई है, ठीक है, तो इसका हो जाएंगे 1/x, लॉग एक्स का 1/x ऐसे भी होता है। 9 नंबर को देखिए, सॉरी यहाँ पे 11 नंबर को देखिए तो बोला जा रहा है कि डी साइन इनवर्स एक्स बराबर, तो साइन इनवर्स वालों में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनवर्स में अगर साइन में रहता है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी में अगर केवल कॉस है तो ऊपर में केवल माइनस लगा दीजिए, माइनस 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan के फॉर्म में है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसी को अगर कॉट में करते हैं तो ऊपर में केवल माइनस लग जाएगा तो 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। अगर इसी में सेक में पूछता है तो ये हो जाएंगे 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएंगे, अगर इसी में कॉसेक पूछता है तो ऊपर में केवल माइनस लग जाएंगे। ये चीज़ को याद रखिएगा। ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से एक और फॉर्मूला पूछा जाता है कि dy/dx प्लस py का क्या होगा, तो इसका हो जाएंगे pdy हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो पूछा जा रहा है 14 नंबर की dx/dy प्लस px बराबर q हो, तो इसका हो जाएंगे pdx, ठीक है। हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, मेन जो फार्मूला है वो मैं आप लोगों को बतलाता चल रहा हूँ पहले से। अब इंटीग्रेशन यानी समाकलन से कुछ फार्मूला है जिसको याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए, बढ़िया रहेगा कि f(x) का क्या होगा, f(x) का हो जाएगा f(x), ठीक है, यानी d/dx इंटू f(x) dx का क्या हो जाएंगे तो f(x) होगा। अगर इसी में पूछा जाता है कि dy/dx, शायद ये फार्मूला फिर से पूछा गया तो कांस्टेंट टर्म इसके साथ आता है, अच्छा जो ये पद है ये आता है, जब इंटीग्रेशन बनाइएगा तो उसके साथ c या k जोड़ना पड़ता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आगे आते हैं तो नीचे पूछा जा रहा है कि f(x) dx का क्या हो जाएगा, f' का मतलब उसका इन्वर्स में है, तो f' इंटू x dx का क्या हो जाएंगे तो f(x) क्या हो जाएंगे f(x) प्लस c। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो dy/dx dx का क्या हो जाएंगे तो बाई हो जाएंगे, उसके बाद c हो जाएंगे। c कांस्टेंट टर्म को केवल लगा जाए अचर पद को। मानक समाकलन में पूछा जाएगा कि x के पावर n dx का क्या हो जाएंगे तो x के पावर n प्लस 1 हो जाएंगे, उसमें देखिए घटता था इसमें जुट रहा है, उसके बाद n प्लस 1 हो जाएंगे, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। dx का x हो जाएंगे, बाई का बाई हो जाएंगे, cos x का sin x, ध्यान देते चलिए इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसमें sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, cos x स्क्वायर x dx का माइनस cot x। और आगे आते हैं तो इसमें भी कुछ फार्मूला है कि sec x इंटू tan x dx का क्या होंगे तो sec x, अगर cos x, देखिए उसमें डिफरेंशिएशन का उसमें उल्टा होता है, ठीक है, ये चीज़ को अगर याद रखें तो समझ रहे हैं। चलिए cos x इंटू cot x का हो जाएंगे माइनस cos x, ई के पावर x dx का ई के पावर x से होगा, चाहे इंटीग्रेशन हो या फिर डिफरेंशिएशन। उसके बाद a के पावर x का हो जाएंगे a के पावर x बटा log a बेस e, ठीक है। और नीचे आते हैं तो 10 नंबर है कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएंगे तो tan इनवर्स x। देखिए इसका पूछा जाता था तो इसका करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन था, इसका देखिए उल्टा हो गया है। इसका देखिए कॉट का था ये डिफरेंशिएशन, इसका देखिए उल्टा हो गया है, तो 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स एक्स का, उसके बाद इसी में माइनस लगा हुआ तो कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएंगे। उसके बाद और नीचे आते हैं तो ये सेक इनवर्स का, ये कॉसेक इनवर्स का, तो देखते चलिए देखिए डिफरेंशिएशन का उल्टा है इसमें, केवल u इंटू वी वाला फार्मूला आप लोग को बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको हमें करना है कि u बाहर करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है v dx का, उसके बाद माइनस, उसके बाद v dx कीजिए, उसके बाद du/dx करना होगा, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। 10 नंबर को देखिए तो e के पावर x f(x) प्लस f'(x) dx का हो जाएंगे e के पावर x इंटू f(x), ठीक है। उसके बाद ये लॉग वाला फार्मूला था, जो लॉग वाला अभी हम लोग पढ़े, तो ये हो जाएंगे इंटीग्रेशन 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस माइनस यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद इसका जो फार्मूला होगा लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएंगे। उसके बाद इसी में दूसरा देखिए तो इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी हो जाएंगे, ठीक है। तो हालांकि इससे पूछे ज़्यादा नहीं जाते, जैसे कि ये जो फार्मूला है इसे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पूछने वाला फार्मूला देखिए
हालांकि याद आप लोग कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये फार्मूला, ये वाला ये सभी याद कर लीजिए, और ये सभी क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे, ठीक है, इससे पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा। और नहीं चाहते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी देख लीजिएगा, ये वाला। हालांकि इसका जब पीडीएफ दूंगा तो खुद से इसको देख लीजिएगा। अब वेक्टर में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को जब पूछे जाएंगे, जो उसको फार्मूला को देखते हैं, तो इसका है कि ए ओ बी में सदिश का योग का नियम होता है, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू होता है ओ बी वेक्टर, ठीक है, याद रखिएगा ये फार्मूला। उसके बाद इसी में पूछा जाएगा कि मूल बिंदु के लिए, सॉरी यहाँ पे मध्य बिंदु के लिए, यहाँ पे योग के लिए था, ये मध्य बिंदु के लिए है, तो मध्य बिंदु के लिए होगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी बराबर क्या हो जाएंगे 2OD हो जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो इसी में आर वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, एक तलीय हो तो आर वेक्टर बराबर होगा एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आई वेक्टर कॉमा जे वेक्टर कॉमा के वेक्टर सदिश का युग में परस्पर लंब ये होगा, ये समरेख था, ये परस्पर है। सदिश ए वेक्टर के अनुदिश इकाई होगा तो ए वेक्टर इक्वल टू ए मोड वेक्टर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो ये भी सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको हालांकि इससे पूछे ज़्यादा नहीं जाएंगे, देखिए किससे पूछे जाएंगे, इससे पूछे जाएंगे कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर, तो बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है कि आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएंगे जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर। अगर जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर पूछा जाता है तो ये हो जाएंगे के वेक्टर इंटू के वेक्टर, इसका पूरा का मान 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर बराबर जे वेक्टर इंटू के वेक्टर बराबर के वेक्टर इंटू आई वेक्टर बराबर, इसका मान होता है 0। उसके बाद ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद और 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इससे पूछे नहीं जाते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, ये सबको भी देख लीजिएगा। हालांकि आपको दे दिया हूँ पीडीएफ, जिससे आप लोग खुद से देख सकते हैं। 16 नंबर को देखिए कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएंगे माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मोड में, ठीक है। उसके बाद ए मोड वेक्टर प्लस बी मोड वेक्टर, चलिए इसको एन वेक्टर बराबर हो जाएंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मोड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। और नीचे आते हैं तो है ये सभी इंपॉर्टेंट भी, इसको भी याद कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि और भी ऑब्जेक्टिव है, ये सभी को याद कर लीजिएगा। और नीचे आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ए वाला इंपॉर्टेंट है, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर हो जाएगा मोड में ए के स्क्वायर। उसके बाद 31 नंबर है कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर, इसका मान होगा 0। उसके अगर इसमें पूछा जाए कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड का स्थिति सदिश हो तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3D से कुछ फार्मूला को देख लीजिए, तो दो बिंदुओं का अगर पूछा जाएगा तो x1 y1 z1, तो इसका और इसका x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगर बीच की दूरी अगर इसी में पूछा जाएगा तो रूट में x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के होल स्क्वायर हो जाएंगे, बीच की दूरी पूछेगा तो। ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी अथवा ये भी फार्मूला पूछा जाता है तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद और भी कुछ फार्मूले हैं जो के अनुपात वाला पूछा जाता है कि के अनुपात 1 में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी देख लीजिएगा, यानी के x2 प्लस x1 बटा के प्लस 1। हालांकि अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली मैं इसका पीडीएफ दे दिया हूँ, पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये वाला cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2, ये वाला। इसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। चलिए और नीचे आते हैं तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। और भी प्रयक्ता से कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो प्रयक्ता वाला को भी देख लीजिएगा। पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला। अब दो घटनाओं के अगर पूछा जाएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होता है, इसको भी देख लीजिएगा।
ये सभी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी फार्मूला है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, बस इतना ही फार्मूला, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। और इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो आप लोग डायरेक्टली क्या कीजिए कि हमारा टेलीग्राम जाइए। टेलीग्राम अगर फ़ोन में है तो टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा टेक्निकल रंजय, TECHNICAL, उसके बाद RANJAY, ठीक है। टेक्निकल रंजय सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। करीब उसमें 40 से 42 हज़ार लड़कन है, उसमें जुड़ जाइए जल्दी से, उसमें पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक है। तो जाइए, और जो 200 ऑब्जेक्टिव वाला जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाला भी जस्ट आप लोग को दे रहा हूँ 10 या 15 मिनट के अंदर में। 12 बजे से पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव वाला भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग को कुछ सब्जेक्टिव भी आप लोग को गेस करके दूंगा। उसके बाद फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, यानी कहने का मतलब है कि अब आप लोग को धुआंधार क्लास आज से चलेंगी। तो आप लोग केवल चैनल के साथ बने रहो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को केवल सब्सक्राइब करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जल्द आप लोग को वीडियो फटाफट मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।